आप देख रहे हैं जस्ट एक्शन हिंदी न्यूज, भारत का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जस्ट एक्शन लाइव। प्रयागराज में सीएम योगी का सपा पर तीखा हमला। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के नारे पीडीए को लेकर कहा कि इनका पीडीए नहीं बल्कि ये दंगाई और अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस है। यूपी का ऐसा कोई अपराधी माफिया नहीं है जो समाजवादी पार्टी का शागिर्द न हो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के फूलपुर में रैली की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि कभी उत्तर प्रदेश अराजकता और दंगों के लिए जाना जाता था, गुंडागर्दी के लिए पहचाना जाता था। बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, किसान सुसाइड करने के लिए मजबूर होता था, व्यापारी असुरक्षित महसूस करता था, युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी क्योंकि ये पहले ही नीलाम हो जाती थी। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के नारे पीडीए को लेकर कहा कि इनका पीडीए नहीं बल्कि ये दंगाइयों और अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस है। यूपी का ऐसा कोई अपराधी माफिया नहीं है जो समाजवादी पार्टी का शागिर्द न हो। प्रयागराज का अतीक अहमद रहा हो, गाजीपुर का मुख्तार अंसारी हो, अम्बेडकर नगर का खान मुबारक रहा हो, ये सभी समाजवादी पार्टी के प्रोडक्शन हाउस की ही उपज थी, ये बिजनेस पार्टनर थे। सीएम योगी ने कहा कि आज की समाजवादी पार्टी तो माफिया और अपराधियों का जमावड़ा भर रह गई है, इसलिए प्रदेश के अंदर एक नारा निकला है, देख सपाई बिटिया घबराई। उन्होंने कहा कि 2006 में 2 विधायकों की निर्मम हत्या हुई थी। गाजीपुर में कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, उनके साथ 7 तोप मारे गए थे, उनमें एक रमेश पटेल और एक रमेश यादव भी थे। उनकी निर्मम हत्या हुई थी। ये हत्या सपा के संरक्षण में रहने वाले माफिया ने ही करवाई थी। उस माफिया के मरने पर मर्सियापड़ ने समाजवादी पार्टी का मुखिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि याद करिए राजू पाल की हत्या करने वाला कौन माफिया था जिसने राजू पाल की हत्या की। वह व्यक्ति सपा का शागिर्द बनकर प्रयागराज को बदनाम करता था। मैं कहता हूं कि आज की सपा का मतलब माफिया और अपराधियों को प्रोडक्शन हाउस है। ये लोग यहाँ से ही आगे बढ़ते हैं। सीएम ने कहा कि ये चुनाव भविष्य बनाने का चुनाव है। सीएम ने कहा कि सरकार का मतलब समाधान होता है, समस्या नहीं है। उस सरकार को डूब मरना चाहिए जो गरीब, किसान और युवा की आवाज ना सुनती हो। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है।